अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का इवनिंग शो है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। भारतीय बर्बरियत में इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर के अंदर आज फिर 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। रवां माह 6 दिन के अंदर तकरीबन 25 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और 6 दिन के अंदर 1.5 दर्जन से ज़ायद कश्मीरियों को ज़ख्मी किया गया है। 3 दर्जन से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की खुफिया एजेंसियों की साजिशें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा साजिश पकड़ी गई है जिसमें मसलकी इख्तलाफात को बढ़ाकर फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले एक मस्जिद के अंदर हमले की कोशिश की गई और अब एक मज़ार के ऊपर रात के अंधेरे में हमला करने की साजिश पकड़ी गई है और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियाँ मुलव्वस हैं ताकि मकबूजा कश्मीर के अवाम को आपस में मसलक के बुनियाद पर लड़ाया जाए और वहाँ पर फिर हिंदू दहशत गर्दों को बसाने का सिलसिला शुरू कर लिया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम कोरोना के नाम पर भी कश्मीरियों पर तशद्दुद जारी है। 9 के करीब कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट को अजला को रेड जोन करार देकर वहाँ पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ज़बरदस्ती लोगों को कोरोना का मरीज़ करार देकर उन्हें मारा भी जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत 17 जून को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन जाएगा। भारत की वजारत ख़ारजा ने इस हवाले से मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ मुल्कों से राबते भी जारी हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही हैं कि अगर भारत सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन बनता है तो ये उनका 8वां दौर होगा और इससे मकबूजा कश्मीर के जो मामला है उस पर बड़ा असर पड़ेगा और पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से जो सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के अंदर जो मुहिम चला रहा है इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि एशिया पैसिफिक इलाकों से तकरीबन 50 के करीब नुमाइंदे हैं, उनमें से कोई भी मुल्क भारत के मुकाबले पर खड़ा नहीं हो रहा। यही वजह है 17 जून को भारत फिर जीत कर मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की और कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए नाज़रीन किराम समझ लेना चाहिए कि सारी के सारी कुफ्रिया ताकतें एक हैं। जिस तरह से कहा जाता है अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमानों को जागना होगा, बाहमी इत्तिहाद का मुजाहरा करना होगा और कुफ्रिया ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका के CIA ब्लैक वाटर्स और दाइश के करिंदों के हमले निहत्ते शहरियों पर बढ़ चुके हैं। सुबह हेलमंद के अंदर अमरीकी बमबारी के अंदर 4 के करीब शहरी ज़ख्मी हुए हैं और उनमें 2 के करीब शहरी कहा जाता है शहीद भी हुए हैं। इमाम मस्जिद शहीद हुए हैं और मुसलसल हमले जारी हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो काबुल इंतज़ामिया के ब्लैक वाटर्स के हमलों के अंदर कम अज़ कम 10 के करीब निहत्ते शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं और काबुल इंतज़ामिया जो तालिबान के मातहत इलाके हैं वहाँ भी दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। ताहम नाज़रीन किराम तालिबान की जो आज की कार्रवाइयाँ हैं उसमें कम अज़ कम 8 के करीब लोग मारे गए हैं और तकरीबन 15 के करीब लोगों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम ज़ल्म खलीलज़ाद का दौरा मुतवक्के है काबुल का। यही वजह है अमरीका को एक तरह से खुश करने के लिए काबुल इंतज़ामिया ने मज़ीद तालिबान के कैदी रिहा किए हैं। तकरीबन 7 के करीब कैदी कहा जाता है मज़ीद रिहा हुए हैं, लेकिन अभी भी तालिबान के 3000 से ज़ायद कैदी जो काबुल इंतज़ामिया है उसने रिहा करने हैं। यही वजह है बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड ताहाल शुरू नहीं हो सका। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, जो अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन ईरान के अंदर मुकीम हैं उन पर हमले और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों हमला हुआ था जिसमें ईरानी सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन की गाड़ी पर फायरिंग की जिसके नतीजे में आग लग गई और तकरीबन 3 के करीब अफ़गान शहरी उसमें जाँ बहक हो गए, जिस पर ईरान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर मुज़ाहरे हो रहे हैं। और आज एक बड़ा मुज़ाहरा हुआ जिसमें आम जो अफ़गान शहरी थे उन्होंने मुतालबा किया कि ईरान के कौंसल खाने सफारत खाने अफ़गानिस्तान के अंदर बंद किए जाएँ, ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ईरानियों ने 30 से ज़ायद अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को दरिया के अंदर डुबो कर मार दिया था और अब वहाँ उनके निहत्ते अफ़गान शहरियों पर जो मुहाजिरीन थे उन पर फायरिंग करके उनको आग में जला दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा
नफ़रत अंगेज़ मुहिम बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ है वो भारत से चलाई जा रही है। एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि फ़ेसबुक पर 93% जो पोस्टें हैं वो ज़्यादातर भारत से की गई हैं और भारत के अंदर तकरीबन 300 मिलियन के करीब लोग फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं। 93% पोस्टें नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी हैं जिनमें RSS, BJP और मोदी सरकार ने मुसलसल मुसलमानों पर हमले के लिए, उकसाने के लिए पोस्टें की हैं। इसी तरह से तकरीबन 13% से ज़ायद जो इस्लामोफोबिया के हवाले से जो पोस्टें हैं या सोशल मीडिया पर वाक़यात हैं वो भी भारत से रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत के अंदर मोदी सरकार, BJP हुकूमत और RSS के गुंडे मुसलसल मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको नाज़रीन किराम अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भारत दुनिया का किस तरह से नफ़रत अंगेज़ी वाला और अक़लियतों पर जुल्म करने वाला मुल्क है। फिर हैरान कुन बात यह है कि फ़ेसबुक के अक्सर मुलाज़मीन, सोशल मीडिया, ट्विटर के, यूट्यूब के अक्सर मुलाज़मीन, उनका ताल्लुक़ भारत से है। अगर कश्मीर के हवाले से मुसलमानों के हक़ में कोई बात लिखी जाए तो उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। ये दोहरा मयार है सोशल मीडिया का, इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी ख़बर है ये भी भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों पर तो जुल्म हो ही रहा है, भारत की इकॉनमी भी तबाह हो रही है, मज़दूरों का हाल भी बहुत बुरा है, लेकिन अब भारत के अंदर जो तालीमी सूरत हाल है वो भी अबतर हो चुकी है। जिस तरह से लॉकडाउन से निकलने में, निमटने में मोदी हुकूमत नाकाम रही है, इसी तरह से जो तलबा हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो असल लोग हैं जिनको रोज़गार मिलना चाहिए उनको रोज़गार नहीं मिलता, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। एक वाक़या पेश आया है कि भारत के अंदर एक ख़ातून टीचर हैं, वो बैक वक्त 25 के करीब स्कूलों के अंदर पढ़ा रही थी, सरकारी स्कूल थे और उनसे वो तनख्वाहें भी ले रही थी। तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद या 1 करोड़ के लगभग 13 के करीब कहा जाता है 13 माह हो चुके हैं। उन 13 माह से मुसलसल वो 1 करोड़ रुपये माहाना कमा रही थी और हुकूमत को पता नहीं था। और एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि हुकूमत की मिली भगत से ऐसा हुआ है, रिश्वत खोरी इस कदर बढ़ चुकी है भारत के सरकारी इदारों में, तालीमी इदारों में, कि वहाँ पर अब एक खातून 25-25 स्कूलों में बैक वक्त टीचिंग करके 1-1 करोड़ रुपये कमा रही है, जिसमें अक्सर पैसा जो रिश्वत की नज़र होता है। तो ये सूरत हाल है भारत की। मोदी ने भारत के सारे इदारे तबाह करके रख दिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी ख़बर है ये भारत के हिंदू तवा नज़रियात से खलीजी ममालिक, अरब ममालिक के लोगों को, मुसलमानों को कितना बड़ा ख़तरा है। इस हवाले से नाज़रीन किराम एक ताज़ा ख़बर सामने आ रही है कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ख़ातून डॉक्टर हैं जो हिंदू तवा नज़रियात से अपने डॉक्टरों को ट्रेनिंग देती है, तरबियत देती है और फिर गल्फ़ के अंदर कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा इमारात वगैरह के अंदर जिन हिंदुस्तान के या भारत के डॉक्टरों को भेजा जाता है, उन हिंदू डॉक्टरों को तरबियत दी जाती है कि वहाँ के अरब मुसलमान जो मरीज़ होते हैं उनको जहर देकर मारा जा सकता है। यही वजह है नाज़रीन किराम, कुवैत की पार्लियामेंट के एक मेंबर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि भारत से आने वाले हिंदू डॉक्टरों की चेकिंग की जाए और जितने भी हिंदू डॉक्टर इस वक्त खलीजी मालिक, अरब मालिक के अंदर मौजूद हैं वो नफ़रत और तआस्सुब पर मबनी हैं। सारे के सारे हिंदू डॉक्टरों के यहाँ ये है कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, लिहाजा उनको अरब ममालिक से निकाल देना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अरबों के ख़िलाफ़ हिंदुओं की शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, इसलिए अरबों को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ें, बांग्लादेश के मुसलमानों की तरफ बढ़ें, क्योंकि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा पैसा खलीजी मालिक से जाता है और यही पैसा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अब वहाँ पर मरीज़ों को, जो एक तरह से जिनको इलाज करना इंसानियत का हक़ भी होता है, उनको भी जहर देकर मारे जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। जब ये वीडियो सामने आई उसके बाद कहा जाता है उस खातून का तबादला कर दिया गया, उसने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हकीकत ये है कि तबलीगी जमात को भी इसी खातून डॉक्टर ने दहशतगर्द जमात कहा और अब वहाँ मुसलमानों को जहर देकर मारने की तरगीबें दी जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है ये तुर्की और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर कुर्द बागी छुपे हुए हैं और ईरान से भी कुछ मुसल्लह तंजीमें तुर्की पर हमला करती हैं।
यही वजह है ईरान के ख़िलाफ़ जो तकरीबन 534 किलोमीटर तवील बॉर्डर है तुर्की का ईरान के साथ, वहाँ पर फेंसिंग का बोर्ड लगाने का सिलसिला जारी है। और तुर्की के मौजूदा वज़ीर दाखिला ने खबर दी है कि 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है, बाकी काम जल्द मुकम्मल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इराक़ से और शाम से कुछ बागी ईरान के अंदर पनाह लेते हैं जो हमले करते हैं। नाज़रीन किराम, इसी तरह का मामला पाकिस्तान के साथ भी पेश आता है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ईरान के साथ बॉर्डर तकरीबन 909 किलोमीटर तवील है। इस पर पाक फ़ौज बाड़ लगा रही है, फेंसिंग कर रही है। दहशतगर्द कुलभूषण यादव की शक्ल में ईरान के अंदर छुपे होते हैं, रॉ के मराकज़ होते हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाक फ़ौज पर हमले होते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज भी काम तेज़ी से कर रही है। यही वजह है पाक फ़ौज पर बलूचिस्तान के अंदर हमलों का भी खदशा बढ़ रहा है, लेकिन ईरान के साथ बॉर्डर को पाकिस्तान भी सेव कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन किराम, इतराज़ सामने आ रही हैं। फ़िनांशियल टाइम्स उसने रिपोर्ट जारी की है कि एक तरफ सऊदी अरब इक़्तिसादी माशी बहरान से दोचार है। 5% से टैक्स बढ़ाकर वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है वो तकरीबन 15% कर दिया गया है। और $57 अरब सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मालिक से कर्जा लेने के लिए भी कोशिश शुरू कर रखी हैं, जबकि सऊदी अरब इक़्तिसादी बहरान के बावजूद दुनिया से असलहा भी ख़रीद रहा है। अमरीका से, फ़्रांस से और दीगर मुल्कों से सऊदी अरब तकरीबन $3 अरब से ज़ायद का असलहा ख़रीदारी करने का मुआहिदा कर चुका है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, ओपेक ममालिक का इजलास हुआ है, उसमें पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के लिए पेट्रोल की पैदावार को कम करने पर इत्तिफाक किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अमरीका से है। अमरीका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ताहाल जारी हैं और अमरीका से मुज़ाहरे निकल कर अब यूरोप तक फैल चुके हैं। बरतानिया, लंदन के अंदर भी जो सियाह फाम बशिंदे हैं उन पर जो हमले होते हैं, नस्ल परस्ती के वाक़यात होते हैं, उस पर मुज़ाहरे चल रहे हैं। और लंदन के अंदर मुज़ाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई हैं, जिसमें 29 के करीब पुलिस वाले लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। और अमरीका के अंदर अब तक 17 से ज़ायद मुज़ाहिरीन कहा जाता है जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीका के अंदर जारी मुज़ाहरों में मुसलमान भी पेश हैं और मुसलमानों ने अपनी मसाजिद, मुसलमान कम्यूनिटी के जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उनको भी मुज़ाहिरीन के लिए खोल रखा है। वहाँ पर मुज़ाहिरीन आते जाते हैं और इसी तरह से उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है। अमरीका के अंदर कई सालों से मुसलमानों को भी इस्लामोफोबिया का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानब वाशिंगटन के अंदर अमरीकी सदर ने, ट्रंप ने 10,000 फ़ौज तलब की थी, लेकिन पेंटागन ने और वहाँ के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर और पेंटागन के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चीन और अमरीका के दरमियान जारी कशमकश और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं चाइना और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी जंग जारी है और माशी जंग जारी है। एक दूसरे पर टैक्स लगाने का और फिर कोरोना की वजह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी रहा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां करने की ख़बरें आती रहीं। और अब नाज़रीन किराम, खला में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता दिनों आपने ख़बर सुनी होगी कि नासा ने एक नया खलाई मिशन रवाना किया है जो कामयाबी से खलाई स्टेशन में पहुंच गया है। इस वाक़े के बाद चाइना ने भी 2 रॉकेट खला में फ़िज़ा में भेजे हैं। कहा जाता है चीन अमरीका को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहा है खलाई टेक्नोलॉजी में और आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में चीन अमरीका के मुकाबले में खलाई जो टेक्नोलॉजी है उसमें ख़ुद कफ़ील भी होगा और दुनिया का सबसे आगे मुल्क भी होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं, तस्वीर वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।